अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल माजिद इन्फो यूट्यूब चैनल की जानिब से हाफिज़ अब्दुल माजिद आपसे मुखातिब हूँ और आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 12 है। बेसिकली तो जो टूल आज हम पढ़ने लगे हैं उसकी अभी बारी नहीं है, लेकिन हम चूँकि जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें सीख चुके हैं, उनमें हमें कुछ ना कुछ टाइप करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम आज टाइप करने को और टाइप टूल के बारे में कुछ सीखेंगे, जिसे हम आम अल्फाज में टेक्स्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप टूल के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये टी यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, जिसकी शॉर्टकट की जो है वो टी है। आप इस पर क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अपने माउस को देखेंगे तो आपका माउस इस तरह से शो होगा। आप जहाँ पर आकर क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो वहाँ पर आपको लोरम जिप्सम कुछ लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके यहाँ पे अगर कुछ और लिखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, उसका कोई इशू नहीं है। कुछ भी आप टाइप करना चाहें आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। दोबारा से आप इसको सिलेक्शन टूल पे आएँ और इसे सेलेक्ट कर लिया। ये देखें इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब इसके अंदर अगर आप इसे छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना चाहें, साइज़ चेंज करना चाहें, फ़ॉन्ट चेक करना चाहें तो आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब ये चेंजिंग कहाँ से होगी? सिंपल, अगर आप यहाँ ऊपर देखें तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नज़र आ रही हैं, कैरेक्टर की और यहाँ पर पैराग्राफ की। कैरेक्टर और पैराग्राफ दो ऑप्शंस हैं। इनमें फ़र्क ये है बेसिकली कि कैरेक्टर जो है वो आपको एक सेंटेंस से रेलिवेंट जितनी भी ऑप्शंस होंगी वो यहाँ पर नज़र आएंगी, और पैराग्राफ की ऑप्शंस के अंदर आपको दो या दो से ज़ायद लाइंस में जितनी ऑप्शंस हो सकती हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ये देखें, ये एक लाइन से रेलिवेंट है और ये पैराग्राफ से रेलिवेंट जितनी सेटिंग है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पर शो ना हो रहा हो या टाइप टूल समझ ना आ रहा हो तो आप ये विंडो के अंदर जाएं और यहाँ पर नीचे आते जाएं, ये आपका छोटा सा एरो आ जाएगा। आप इसे नीचे करते जाएं तो आपको यहाँ पर टाइप टूल नज़र आएगा, जैसा कि ये मेरे पास यहाँ पर टाइप टूल मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास देखें ओपन टाइप और इस तरह की जितनी भी ऑप्शंस हैं वो दोबारा से शो हो जाएंगी। ठीक हो गया? जो यहाँ पर मेरे पास शो हो रही हैं, तो मैं आपको ये दो दो तीन तीन चीज़ें अलग से इसलिए बताता हूँ कि वर्जन के फ़र्क की वजह से हो सकता है आपको चीज़ें यहाँ पर इंटरफेस के ऊपर ना मिलें, तो आप उन्हें विंडो से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टाइप पे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे टाइप ओरिएंटेशन है कि आपने किस तरीके से लिखना है। तो फ़िलहाल तो हमारे पास ये सिंपल सी एक चीज़ आ गई। अब मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करता हूँ। मैं करैक्टर के अंदर जाता हूँ और सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। ये सबसे ऊपर हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है। यहाँ से एरो पे क्लिक करें और आपके पास बहुत सारे यहाँ पर फ़ॉन्ट आ जाएंगे। आप नीचे चलते जाएं, आप इनमें से जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद फ़ॉन्ट भी आप कंप्यूटर से अपने इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास कोई भी यहाँ पर ऑप्शन हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक स्टाइल यहाँ से ले लेते हैं। ये देखें, ये स्टाइल हमने ले लिया। अब उसके बाद नंबर 2 पे हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने इसे रेगुलर फॉर्म में लिखना है। जी, हम इसे रेगुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट का साइज़ है, यहाँ से आप इसका साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। जितना आप बढ़ाना चाहें वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 24 जो है वो पिक्सल कर लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर अगर आएँ तो आपको ये ऑप्शंस और भी नज़र आएंगी। ठीक है, आपने इसको कितना बड़ा छोटा करना है। फ़िलहाल ये जो बाकी ऑप्शंस हैं ये हमारी किसी काम की नहीं है। फ़िलहाल सिर्फ़ एक दो चीज़ें कि अगर आपने ये जो लिखा है सेंटेंस, इसके दरमियान में, वर्ड्स के दरमियान में स्पेस लाना चाहें तो आपको ये वाली ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इसके अंदर आप कम भी कर सकते हैं और इसके अंदर आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब आप 2 लाइन्स या 3 लाइन्स लिख लेंगे तो उस वक़्त आप इनके दरमियान में फ़र्क भी महसूस
कर सकते हैं। ये आप ऊपर कर रहे हैं, ये नीचे कर रहे हैं, इसके दरमियान ये देखें, ये जो आपने लिखा है इसका साइज़ अगर आप लंबाई में लेफ़्ट टू राइट तो नहीं करना चाहते, सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैं साइड पे रख के फिर दिखा देता हूँ आपको। इसका साइज़ देखिएगा अभी, और आप इसे ऐसे इस तरीके से बढ़ाकर इसमें खूबसूरती पैदा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, यहाँ पर आप ऑप्शन देख लें, आपके पास थोड़ा सा ये स्टाइल भी आपके पास मौजूद होता है। ठीक है जी, ये आपको मुख्तलिफ़ स्टाइल हैं, जैसे आप पसंद करते हो वैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाएं अगर आप, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए आप, ऑल कैप्स। जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे बड़ी ABC में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो है पहला वर्ड बड़ा है, बाकी सारे छोटे स्टाइल के अंदर आ गए, छोटी ABC में कन्वर्ट नहीं हुए, छोटे स्टाइल के अंदर। यहाँ पे आपके पास सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है, जैसे आमतौर पर आपने मैथ में देखा होगा कि ए लिखा होता है A जमा B जमा C और ऊपर 2 लिखा होता है, या आपने देखा होगा A जमा B जमा C और नीचे 2 लिखा होता है। तो ये आपको सुपरस्क्रिप्ट और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, ये 2 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। अगर आपने इसको अंडरलाइन करना है, आप इस पर क्लिक करें अंडरलाइन, और अगर आपने दरमियान में दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो लाइन ख़त्म। इस पर दोबारा क्लिक करें, दोबारा से ओरिजिनल ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो सेंटर में लाइन आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, बाकी फ़िलहाल हमारी ऑप्शंस इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा आगे चलकर पढ़ेंगे। मैं दोबारा से टाइप टूल पे आता हूँ और मैं यहाँ पर इस तरह एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैंने बॉक्स बनाया तो जो चीज़ें मैंने इस पर अप्लाई की थी वो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, आप जितना बड़ा बॉक्स बनाएंगे उतना बड़ा बाय डिफ़ॉल्ट लोरम जिप्सम के नाम से आपको एक टेक्स्ट जो है वो मिलेगा। अगर आपके पुराने वर्जन है तो वहाँ पर आप डायरेक्ट गूगल पे जाएं और गूगल पे जाकर आप लिखें लोरम जिप्सम, यही LOREM तो आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से टेक्स्ट कॉपी करें, यहाँ पर लाकर उसे चेक कर लें। अब हम पैराग्राफ की ऑप्शन में अगर आते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। आपने टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करना है, राइट करना है, लेफ़्ट करना है, जस्टिफाई करना है, आप इसे क्या करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से गो थ्रू कर रहा हूँ। यहाँ से आकर आप इनके दरमियान में, जो टेक्स्ट के दरमियान में, उसे फ़र्क को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप यहाँ पर फ़र्क को राइट साइड पे बढ़ाना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ की सेटिंग है। और अगर आप दोबारा से यहाँ पर आ जाएं करैक्टर में, तो इसमें जो फ़र्क है वो आप देखें, बढ़ा सकते हैं जितना आप यहाँ पर बढ़ाना चाहें। यहाँ पर अगर आप आ जाएं ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, टेक्स्ट में अगर आ जाएं, करैक्टर के अंदर अगर आपने करना है, ये देखें जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाएं आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें अगर आप आ जाएं तो ये आपको, इसको वेडिंग कहते हैं। राइट और लेफ़्ट साइड से अगर आपने इसका स्टाइल थोड़ा सा बढ़ाना हो तो वो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ये तो है बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से आप आएँ, इसका कलर चेंज करना है आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर दिया। इसके बाद ये जो शेप्स हैं, इनमें से किसी भी शेप को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, टाइप टूल में देखें हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, वो कह रहा है जी एरिया टाइप टूल। सबसे पहले आप कोई एक एरिया सेलेक्ट कर लें। एरिया पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखें जैसे मैंने ये एक एरिया पे क्लिक करता हूँ, लेकिन ये मुझे एक मैसेज दे रहा है। इसका मतलब मुझे पहले एरिया सेलेक्ट करना है। मैंने ये एक पॉलीगन टूल ले लिया, ठीक है, इसे यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर आया और इस पर आकर एरिया टाइप टूल पे क्लिक किया। अब देखें मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर गौर से देखें, क्लिक किया मैसेज, क्लिक किया मैसेज। आपने गौर से और बड़े ध्यान से करना है कि ये जो इसके ऑप्शन है, जिसको हमने पीछे पाथ का नाम दिया था, ये जो आपको नज़र आ रही है, जैसे ही आप इसके पास जाएंगे आपको पाथ नज़र आ जाएगा।
हमने इसमें से किसी भी जगह पर क्लिक करना है, यहाँ पर पहुंचकर क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया, अब आप देखें आपका जो टेक्स्ट है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने पॉलीगन टूल लिया, उसके अंदर अंदर ये चीज़ आपको बनी हुई नज़र आ गई। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ से एक ये टूल ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ इस पर, और यहाँ पर एक दफ़ा के क्लिक कर देता हूँ। अब देखें, इसके स्टाइल को देखें और इसके स्टाइल को देखें, दोनों में आपको खुद ब खुद फ़र्क महसूस हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल फॉर्म में है और ये पॉलीगन फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब रही ये बात कि ये इसका कलर, इसका जो स्टाइल है वो बड़ा है, छोटा है, इसका फ़ॉन्ट कैसा है, वो बेसिकली हमने जो यहाँ पर सेट किया था वो ही साइज़ यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। अगर आपने उसको नहीं रखना तो आप उसे दोबारा से वहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जब इस पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर भी कुछ चीज़ें देखें नज़र आ रही हैं। जैसे आपने फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट पे क्लिक करें, फ़ॉन्ट कौन सा लगाना है, रीसेंट इस पे हमने कौन सा फ़ॉन्ट लगाया हुआ है, इसका साइज़ क्या होना चाहिए, ये चीज़ें आपको यहाँ पर राइट क्लिक करने से भी मिल जाती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर आप यहाँ पे दोबारा से इस पर क्लिक करें और इस ऑप्शन में आ जाएं जो ऊपर आपको नज़र आया हुआ था, तो यहाँ पर आकर आप कर दें रीसेट पैनल, तो जितनी भी ऑप्शन थी वो सारी यहाँ से गायब हो चुकी हैं। अब देखें दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ गया है। हम यहाँ पर कुछ भी दोबारा से टेक्स्ट लेकर आते हैं, अगर आप देखें तो अब हमारी सारी सेटिंग चेंज हो चुकी है। आपने टेक्स्ट टूल में देखें, यहाँ पर हमारे पास तीसरे ऑप्शन है, वो कह रहा है टाइप ऑन अ पाथ टूल। आपने कोई पाथ बनाया, उसके ऊपर आप एक टूल बनाते हैं या उसके ऊपर आप टाइप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने यहाँ पर एक पाथ बनाया, ये देखें, ये और ये, ठीक है जी, ये किया। यहाँ से मैं इसे चेंज कर देता हूँ और इसे ख़त्म कर देता हूँ ऐसे। अब ये मेरे पास एक पाथ बन चुका है। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन है टाइप ऑन अ पाथ टूल। मैंने इस पर क्लिक किया और इस पाथ के ऊपर आकर एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देखें इसके ऊपर ऑटोमेटिकली जिस तरीके से हमने लाइन लगाई हुई थी उसी तरीके से आपको नज़र आ रहा है। आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इसे आप छोटा बड़ा भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर आए और इसकी मदद से आप पकड़ के इस लाइन को, ये जो ऊपर छोटी सी आपको लाइन नज़र आ रही है, इसकी मदद से आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आए, दोबारा से क्लिक करें इसके ऊपर और दोबारा से करैक्टर के अंदर आकर अगर आप अपना साइज़ यहाँ से छोटा बड़ा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जितना आप करना चाहें उतना आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। सारी चीज़ें, कलर वगैरह और इसका फ़ॉन्ट वगैरह, हर चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसको भी ख़त्म किया। अगली ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट टाइप के अंदर है वर्टिकल टाइप टूल। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास वर्टिकल शेप में टॉप टू बॉटम आपके पास लिखा हुआ आ जाता है। इस पर क्लिक करें और यहाँ पे लिखें ABDULMAJIDINFO। अभी देखें सारा कुछ ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। सेम वही चीज़ें, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहें, जितना छोटा करना चाहें, ठीक है जी। और इसके अंदर कोई कलर करना चाहें, सेम वही सारी ऑप्शंस यहाँ पर आपको नज़र आ रही होंगी, सिर्फ उसका एक स्टाइल बदल गया है, ठीक है जी। ऐसे ही आप यहाँ पर आएँ तो अब वो आपको कहता है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ये तो सिंपल आपने टाइप किया। अगर आप किसी एरियाज़ पे काम करना चाहते हैं, किसी जगह पर, किसी चीज़ पर, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये देखें मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब जब मैं इसके अंदर लिखूँगा वर्टिकल तो वो मेरे पास इस तरह से शेप में लिखा हुआ आएगा, टॉप टू बॉटम। देखिए ज़रा, मैं इस ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक दफ़ा क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए सारा मेरे पास इस तरफ से लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। ये देखिए इस तरीके से,
ठीक है जी। पहले आप इस तरह लिख रहे थे, अब आपके पास ऐसे इस शक्ल में ये देखें, ये लिखा हुआ है लोरम जिप्सम, ठीक है, ये लोरम जिप्सम, इस तरीके पर आपको नजर आएगा। अब ये मैंने एक पाथ लिया, उस पाथ के अंदर मैंने ये सेलेक्ट किया, पॉलीगन ले लें, एलिप्स टूल ले लें, कुछ भी ले लें, सब के अंदर। जबकि ये वाली जो ऑप्शन थी ये मैंने पाथ के बगैर यहाँ पर सेलेक्ट की थी। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाए, वो कह रहा है जी वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल, वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। आप यहाँ पर इस ऑप्शन में देखें और इस ऑप्शन में देखें, आपको दोनों फ़र्क वाज़े महसूस होंगे। मैं यहाँ से एक पाथ लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यही मैंने एक पाथ ले लिया, ठीक है, एक पाथ ले लिया। उसके बाद मैं इस ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पर आकर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिएगा, अब देखें पाथ के ऊपर जहाँ पर आपने पाथ लिया था उसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अलग से आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अंदर से बिल्कुल खाली है। ये देखें, अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो अंदर खाली है, लेकिन आपने इसे घुमा फिरा के जहाँ पर भी चाहा वहाँ पर आपने लिख दिया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक ले लेता हूँ, लाइन लिया और यहाँ से ख़त्म, ठीक है, क्लिक किया और यहाँ से कर दिया इसे ऐसे और इंटर, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक पाथ आ गया, हमने इस पाथ को सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आकर आपने क्लिक कर दिया। अब देखें इसके ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। छोटा बड़ा कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया, लाइन से पकड़कर या यहाँ से आप करेंगे। अब देखें इसका स्टाइल भी यहाँ से थोड़ा सा आपको बदला हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये ऑप्शंस हैं, इसको अभी हम फ़िलहाल छोड़ रहे हैं, बाकी जितनी ऑप्शंस हैं वो आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। आपने जिस चीज़ के ऊपर जिस तरह से लिखना होगा आप उसके ऊपर वैसे ही टाइप करेंगे। मैं यहाँ से अगर एलिप्स टूल ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, और इसके हम कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ पे मैं टाइप टूल पे आता हूँ इस वाले पर, और अगर आकर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, माई नेम इज़ अब्दुल माजिद, ठीक है जी। अब चूँकि ये हमने पूरा पाथ सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए आपको इसकी राइटिंग भी बड़ी नज़र आ रही है। आप यहाँ से पकड़कर इसको छोटा या बड़ा जिस तरीके से करना चाहे वो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसे घुमा फिरा सकते हैं, ये देखें, और इसे आप जितना भी छोटा करना चाहें आपके पास ये ऑप्शन है, आप यहाँ पर जाएं और इसे बिल्कुल भी छोटा कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है हमने लिखा ही अभी थोड़ा है जबकि हमारा पाथ यहाँ पर बड़ा है, तो आपने पाथ के मुताबिक अपना काम करना होता है। उम्मीद है इस गेम से आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे, आप इसे खेलेंगे। अब आप कोई चीज़ बनाएं, कोई शेप बनाएं, कुछ भी बनाएं, कोई पम्फलेट बनाते हैं उसके अंदर अब आपको टेक्स्ट से रेलिवेंट किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।